पाकिस्तान का अलमिया तो ये है कि इसकी आधे से ज्यादा नौजवान आबादी तो हर वक्त सेक्स को सोचती रहती है। उसके ख्यालों में हर वक्त यही रहता है कि यार वो लड़की के ज़हन में रहता है वो लड़का। तो हर वक्त जो एक टाइम होता है ना दिमाग के सोचने का, वो ज्यादातर जो हिस्सा होता है सोचने का, हमारी जो नौजवान आबादी है इन कामों में सर्व कर देती है। अद्धी रात तक गल करते रहना और बिना सूद बिना किसी भी फायदे के रात तक बातें करते रहना। उसका एंड क्या है? उसका एंड मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो अल्लाह ने दिमाग दिया हुआ है ना, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए दिया हुआ है, लेकिन शर्त ये है आप इसको किसी तरफ लगाएं, किसी मसले की तरफ लगाएं, फिर वो मसला फायदामंद हो सकता है या नुकसानदेह हो सकता है। अब ये आपने चूज करना है कि आपने फायदामंद जो काम है उसकी तरफ इसको लगाना है या दूसरे कामों की तरफ लगाना है। इससे आपकी भी बदनामी हो, आपका करैक्टर भी वो भी खराब हो एक माशरे में, और आपके घर वालों की इज्जत भी खराब हो। इसको आपने जिधर लगाना है उधर इसने लग जाना है। अल्लाह ने ये जो मशीन दी हुई है ना, दिमाग जिसका नाम है, इसका काम ही है प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब भी आप किसी मुसीबत में फंसते हैं, आप उस सिचुएशन को याद करें कि ये आपको कुछ फिर जवाब देता है जब आप उसको उस तरफ लगाते हैं। जब भी आप सोचते हैं, दिलो दिमाग दोनों को हाजिर करके सोचते हैं, तो आपको मसले का हल मिल जाता है। लेकिन शर्त यह है सोचें। जब हमने सोचना ही नहीं है किसी चीज के बारे में, किसी इन्वेंशंस के बारे में, किसी फायदेमंद चीजों के बारे में, किसी अपनी बेहतरी की चीजों के बारे में, यहाँ पर यह नहीं है कि कुछ सोचने वाला नहीं है, सोचने वाला है, लेकिन उनकी तादाद कम है। अब जब तादाद कम है, दूसरी सोच रखने वाले हैं उनकी तादाद ज्यादा है, जो सेक्स का सोचते रहते हैं हर वक्त। लड़की लड़कों को सोच रही है, लड़का लड़कियों को सोच रहा है। क्यों सोच रहा है? उसका एंड क्या है? सारी रात गल्लां की जाओ, तो सुबह फजर का वक्त हो जाता है, तब तक बातें करते रहो, मोबाइल के ऊपर चैटिंग के ऊपर करते रहो। एक तरह की ना ये बड़ी बीमारी लग गई है। ये आपके हाथ में मोबाइल है, आप कमरे में बैठे हुए हैं, वो दूसरे शहर में या दूसरे किसी टाउन में कस्बे में रह रही है या रह रहा है, तो आप उसको मैसेज कर रहे हैं कमरे में, और यकीन माने आधी रात तक लड़कियां लड़के करते रहते हैं। मैं नौजवान हूँ, मैं अभी उसी उम्र में हूँ जिस उम्र में लड़के ये काम करते हैं। मैं बखूबी, दोस्त है बाप सारे पता है ना ये है बाप, और यकीन माने टाइम वेस्टिंग के अलावा कुछ नहीं है। ये जब मैं कह रहा हूँ ना कि टाइम वेस्टिंग के अलावा कुछ नहीं है, इसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है? पहले मैं आपको एंड बता दूं उसका क्या है, कि ये जो बातें करते रहते हैं सारी रात, उसका एंड क्या है? उसका एंड क्या है यार? आप अपने भाई से उस तरह की इंटरेस्ट लेके सारी रात बात क्यों नहीं करते? आप अपने वालिद के साथ उस तरह सारी रात बातें क्यों नहीं करते? उसकी वजह एक ही है, उसके पीछे वो एंड वाला पॉइंट है। वो आप समझ रहे हैं मैं कौन सा कह रहा हूँ? जब भी आप अपोजिट जेंडर के साथ बात कर रहे हैं, उसका एंड वाला पॉइंट है वो वाला, और वो पॉइंट तक आते आते आप लोग साल 6 महीने कितना अपना अरसा ज़ाया कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप वो पॉइंट पहले ही बयान कर दो जनाब, मैनू है। कई लड़के करते हैं इस तरह, ये काम ना जायज है, नहीं करना चाहिए ये। बजाय इसके कि जो आप वहां पर टाइम ज़ाया कर रहे हैं, अपना मुकाम पैदा कर मेरे नौजवान। आप जो अपना टाइम सर्व कर रहे हैं लड़की की तरफ या लड़के की तरफ, आप बजाय उसके कि आप उस तरफ टाइम ज़ाया करने के, आप अपना दिमाग किसी इन्वेंशंस की तरफ लगा लें, किसी बेहतरी की तरफ लगा लें। ये दिमाग है ना, जिस तरफ इसको लगाएंगे ये उस तरह की सोच तख्लीक करता जाएगा, आपको उस तरफ लगा देगा, आपके रास्ते खुलते जाएंगे, आपके लिए आसानियां पैदा। ये शॉर्टकट जो है ना, ये भी ये दिमाग देता है, लेकिन इसको लगाना पड़ता है। अब मैं आ जाता हूँ, ये बेसूद है, ये सारी रात भर बातें करना, ये मोहब्बत प्यार इश्क, ये इसका कोई फायदा नहीं है। और जब मैं ये कह रहा हूँ कि कोई फायदा नहीं है, तो उसके पीछे मेरे पास स्ट्रॉन्ग लॉजिक है। क्या लॉजिक है भाई? आप डर के बात कर रहे हैं सारी रात, लड़का अपने घर वालों को धोखा दे रहा है, लड़की अपने घर वालों को धोखा दे रही है, वो सेक्स के चक्कर में जब लड़का बात कर रहा है लड़की के साथ, उसके दिमाग में कुछ चल रहा है जनाब, समझ रहे हैं ना आप? यही सारी चीजें हैं, इनका कोई फायदा नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूँ फायदा नहीं है भाई? सोसाइटी ने एक तरीके कार रखा हुआ है, ओके ये आपकी डिजायर है, दिस इज अ नेचुरल डिजायर, सेक्स इज अ नेचुरल डिजायर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, लेकिन माशरे ने एक बाकायदा तौर पर बाएहसन तरीका रखा हुआ है। आप डर के बात कर रहे हैं, एक टाइम आएगा जब आपके वालिदैन खुद आपके सर के ऊपर सेहरा सजाकर आपको लड़की के घर लेकर जाएंगे, और लड़की के वालिदैन बहन भाई सारे खानदान वाले खुद लड़की तुम्हारे हाथ में देंगे। अल्लाह घर वाले खुद कहेंगे अल्लाह कमरे से जाकर कुंडी ला ले, तो मर्जी कर भाई। जब आपको एक मौका दिया जाता है सोसाइटी की जानिब से, एक टाइम जो है वो मुतय्यन है, तब जब टाइम आ जाएगा फिर आपकी वो जरूरत पूरी हो जाएगी जो कि आपकी नेचुरल डिजायर है। लेकिन बिफोर दैट आप उन्हीं चक्रों में पड़े हुए हैं, आप उन्हीं जनाब सारी रात ज़ाया कर देते हैं उस चीज़ के लिए जो आपको मिल जानी है, जो सोसाइटी ने आपको दे देनी है खुद एक हलाल तरीके से।
जनाब एक बाएहसन तरीके से, बाइज्जत तरीके से सारे जनाब चर्चा किया जाएगा, मोहल्ले वालों को भी पता चलेगा, कस्बे वालों को भी पता चलेगा, शुरलियाँ चलाई जाएंगी जनाब, इस तरह ढोल ढमक्का भी किया जाएगा जो कि हमारी सोसाइटी का कल्चर है, एक सबको बताया जाएगा जनाब। शादी है, वो पीके की फिल्म मुझे यहाँ पर याद आ जाती है कि वो कहता है कि यार जब शादी होती है फिर सब लोग क्यों कहते हैं कि टुडे आई हैव सेक्स, तो मतलब ये शुरलियाँ चलाना, ये वो शादी कहीं भी हो रही है तो उसका क्या मतलब है? दो जो लोग हैं अपोजिट जेंडर से ताल्लुक रखते हैं उनको आपस में जोड़ा जा रहा है ताकि वो एक दूसरे की तस्कीन का बायस बने। वो एक टाइम आ जाना है, लेकिन फिर मेरा नौजवान टाइम वेस्ट कर रहा है। तेरा बाप खुद लेकर जाएगा लड़की के घर, और लड़की का बाप भाई जिनसे तू डर रहा है, जिनसे लड़की डर रही है पहले बात करने से, वो खुद देंगे उसका हाथ, अल्लाह लाइया कर ले जो करना है इसके साथ। तो भाई वो एक तरीक़ेकार है, एक टाइम मुतय्यन है, और उस टाइम से पहले आप लोग क्या कर रहे हैं? सारी रात बातें कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और कोई भी काम की बात नहीं है। क्या किया सारा दिन? मैंने ये किया, वो खाला ने ऐसे कर दिया, उसकी यार क्या हो रहा है ये? यार आप जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं इन कामों में, आपको ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ तो खुद मिल जानी है हमें, सोसाइटी ने दे देनी है, अब्बू ने खुद ला के देनी है लड़की, एला पुत्र लाइया कमरेज, जो मर्जी कर उसके साथ। आप उस टाइम के आने का इंतज़ार क्या करना है? आप जनाब खुद से जनाब लगे हुए हैं, जो कि सोसाइटी के अंदर एक बुरी चीज़ भी समझा जाता है हमारी में। आप ये बिना इस चीज़ का ख्याल करते हुए जनाब आप लगे हुए हैं सारी रात। मेरे नौजवान अपना मुकाम पैदा कर, और अपना मुकाम पैदा करने के लिए तुम्हें इन सोचों से निकलना पड़ेगा। अपना माइंड जो है इसको दूसरी तरफ लगा। सेक्स इज नथिंग, ये आपको मिल जाना है, आप क्यों इसके पीछे दौड़ रहे हो? ये खुद चल के आएगा तुम्हारे पास। हाँ, दौड़ो उस चीज के पीछे जो आपको कामयाबी दिलवा दे, जो आपको राह रास्त पर ले आए, जो आपकी माशरे में इज्जत बढ़ा दे, इंसानियत के लिए फायदा मंद आपकी जिंदगी साबित हो। ये क्या हुआ, पैदा हुए, खाया पिया, इतने गैलन पानी ज़ाया किया, खुराक ज़ाया की, मर गए, दफन हो गए। भाई ऐसे काम करके जाओ कि सोसाइटी में जाने के बाद भी आपको याद किया जाए कि भाई वो बंदा काम करके गया है, कुछ इंसानियत का फ़ायदा करके गया है। ये तो इंसानियत का फ़ायदा नहीं कर रहे आप। अपना मुकाम पैदा कर मेरे नौजवान, अपना मुकाम पैदा कर।